फारूक हबीब साहब का मूड अच्छा है, लेकिन वो आज किसी को बोलने नहीं दे रहे क्योंकि खुश बहुत हैं, ओवर एक्साइटेड हैं। उनसे जानेंगे इस ओवर एक्साइटमेंट के पीछे और भी क्या वजूहात हैं। लेकिन नाज बलोच साहबा, अभी ज़ुबैर साहब कह रहे थे कि हुकूमत के मसाइल इससे हल नहीं होंगे, लेकिन अगर ऐसा था तो फिर आप लोग एहतजाज किसका कर रहे थे? कानून ही पास हुआ है ना, कौन सा भी इलेक्शन आ गए हैं और ये तो अगला इलेक्शन स्टिच अप करके बैठ गए हैं। इनको तो लगता है ओवरसीज पाकिस्तानी भी इनको वोट देगा। 22 ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जिनमें बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा ओवरसीज पाकिस्तानी वोट्स का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये आज का जो दिन था ये इसलिए अपोजिशन के लिए बहुत अहमियत का हामिल था क्योंकि इससे पहले आपको पता कि हुकूमत को पिछले हफ्ते जब यू टर्न लेना पड़ा, इनके इत्तेहादी इनसे नाराज़ थे और इनके अपने अरकान नाराज़ थे और वोट डालने के लिए उन्होंने कहा था जी। तो ये अब आप देखें ना कि ये कौन सा ऐसी जादू की छड़ी थी कि एक हफ्ते के अंदर वो इत्तेहादी और वो अरकान जो नाराज़ थे, जो आना भी नहीं पसंद फरमा रहे थे, और गुज़िश्ता 3 माह से तो कोरम ही पूरा नहीं हो रहा था। आपको तो पता है वो जादू की छड़ी क्या है? हुकूमत कहती है हम उन्हें प्यार से, इनकसारी से, आजी से, वो तो जी पता चल रहा है हमें। अच्छा। लेकिन बात यह है कि आज हमें ताज्जुब इस बात का था, अफसोस था बहुत ज़्यादा। मैं समझती हूँ ये हमारे लिए बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट दिन रहा क्योंकि कुलभूषण यादव को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कानून साजी की गई है, एक इंडियन स्पाई को, एक इंडियन जासूस को, जिसको हमारे मुल्क में सज़ा मिल चुकी है, सज़ा याफ्ता को, तो जब आप इस किस्म के कानून के लिए पार्लियामेंट को एज ए रबर स्टैंप यूज़ करने के लिए अगर आ जाते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब और तमाम लोगों को जो है आप मजबूर, और जिस तरह आप दिखा रहे थे इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन है हमारा, कोई भी होता तो अच्छा, कोई इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन नहीं है। दुनिया के बहुत सारे ममालिक हैं जो कोई इंटरनेशनल इस किस्म के प्रेशर को बर्दाश्त नहीं करते जब आपके मुल्क की सोवरेनिटी की बात आती है। तो आप पार्लियामेंट में बैठे हुए जो 204, 205 नुमाइंदे हैं जिनको ये समझ रहे हैं कि उनके वोट की कोई हैसियत नहीं है, क्या उनका इख्तियार नहीं? क्या वो आवाम से वोट लेकर नहीं आए? क्या उनका फैसला साजी के अंदर हक नहीं है? क्या 18वीं तरमीम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तनहा लेकर आई थी? हम भी 18वीं तरमीम जैसे बड़े जो है बिल्स लेकर आए, कवानीन लेकर आए, लेकिन उसमें यूनानिमस सबको साथ लेकर और कंसेंसस डेवलप करके आप लेकर आते हैं। क्योंकि ये जो कानून साजी होती है, आप तो चाहते ही नहीं कि कानून में शफाफियत आए या दूसरी बात बताती हूँ, ये आए। शफाफियत की बात कर रहे हैं। जो 35 एतराज़ात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ईवीएम को लेकर दिए थे, जिसके बाद उन्होंने कहा कि इंटरनेशनली उन्होंने कंपनीज हायर किया, स्पेनिश कंपनी में 25-26 तो उनकी अपनी इनकैपेसिटी है ना इलेक्शन कमीशन। मेरी गुजारिश सुनिए, देखिए आप रियलिस्टिक बात करते हैं, ये तो कानून लेकर आ गए, लेकिन उसकी इम्प्लीकेशन कैसे होगी? उसको किस तरीके से आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी? आप कैसे इम्प्लीमेंट कराएंगे? आपने प्रोक्योरमेंट कैसे करनी है? आपने तो मुल्क को गरीब करके रख दिया। 175, 178 पे तो डॉलर चला गया है। आप कैसे मेक श्योर करेंगे कि एक यूसी में, हर जिले में, हर डिस्ट्रिक्ट में, हर शहर में आपके पास इतनी क्या कैपेसिटी है प्रोक्योर करने की इस मशीनरी को? और फिर दूसरी बात, आज तक हमारे पास जो वोट हम देते हैं, जो ट्रेसेबल भी होता है, जिससे पता भी चल जाता है कि रिजेक्ट हुआ, धांधली हुआ, किस तरह से हुआ, रिकाउंटिंग होती है, उसका एक प्रोसीजर होता है जिसमें फिर कोई शफाफियत आ जाती है। ये जो टेक्नोलॉजी है, इसके ऊपर हम 3 लोग बैठे हैं, हम में से हर बंदा इत्तेफाक नहीं करेगा क्योंकि जर्मनी ने इसको बैन किया, इस टेक्नोलॉजी को यूके ने बैन किया, इसको यूएसए ने बैन किया, इसको दीगर बेशुमार ममालिक ने बैन किया, और जिन मुल्कों में चल रही है उन्होंने एक फैक्ट है, देखिए इन्होंने 221 वोट है, आपकी वोट कम हुए, आपके वोट जितने आने चाहिए थे, आपके 5-6 वोट दिए गए, इधर हो गया, कोई बीमार हो गया, ठीक है, लेकिन आप अपनी स्ट्रेंथ से ऑपोजिशन ओवरऑल मुतमईन है कि हमारा शो अच्छा था। देखिए हमारे पास जो नंबर है, हमारे नंबर्स हमारे मौजूद थे, हमारे सारे लोग कमिटेड हैं हमारे साथ। हमारे लोग ये नहीं देख रहे कि कल किसकी हुकूमत है, परसों किसकी हुकूमत है, सब एक साथ। लेकिन जो आपके दावे थे कि वज़ीर आज़म अक्सरियत खो चुके हैं, उन पे लोगों का एतमाद नहीं है, इत्तेहादी इनसे नाराज हैं, वो इन्होंने हर चीज आज उसको रद्द कर दिया ना। देखिए 221 वोट को मजाक थोड़ी है जॉइंट सेशन में बताऊं कि मतलब देखें ना, वजीर साहब हालांकि बिजी है लेकिन इस चीज को उन्होंने चेहरा ऊपर उठा के कहा है। फैसले हुए हैं, आपको याद होगा कि कई फैसले परवेज मुशर्रफ ने किए। परवेज मुशर्रफ तो चले गए, भुगतना हमें पड़ा, आने वाली नस्लें भुगतती हैं। भुगतना पड़ेगा इनके फैसलों। अब जो फैसले ये कर रहे हैं, इन्होंने तो ईवीएम लेकर आ गए,
लेकिन ये समझ रहे हैं कि इस ईवीएम से इनको ये बेनिफिशियरी ये ईवीएम से रहेंगे। ईवीएम टेक्नोलॉजी जो है, अगर एक किसी पोलिंग स्टेशन में ईवीएम की मशीनरी खराब हो जाती है, हजारों लोग जो है वो अपना वोट कास्ट नहीं कर पाएंगे। इलेक्शन कमीशन हैज टू एड्रेस दैट पॉइंट ना। एक बात फारूक साहब देखिए, इशू ये है, अब ये कहते हैं कि कानून आपने पास कर रहे हैं, जारी बात है एक्ट बन जाएगा ना। इन्होंने बड़ा मेरे भाई हैं फारूक, इन्होंने हमारा सबका टाइम लिया है। मैं सिर्फ ये बात आपको, ये देखें आपके साथ ऑपोजिशन हम सबके वक्त में से बोले, मैं कह रहा हूं आज मेरा भी सारा वक्त आप इनको दे। आप नहीं बोलना, आप बोलते तो लंबा ही बोलते हो। मैं सिर्फ देखे मैं सिर्फ ये गुजारिश कर रही हूँ, मैंने आप 6 मिनट से मेरी बहन बोल रही है, ये जो कानून साजियां आज हुई है, इनके अंदर हमारा इनपुट उतना ही जरूरी था जितना इनका इनपुट। एग्रीड बात है, लेकिन अब वो हुकूमत कहती है उन्होंने आपको बहुत मौके दिए, आप ऑन बोर्ड नहीं आए और आप लोग अपनी जगह पर, आपने कोई अल्टरनेटिव भी नहीं दिया ना। वो कहते हैं अल्टरनेटिव आपने नहीं दिया। नो 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 नो, आज पार्लियामेंट के फ्लोर पे बिलावल भुट्टो ने वाज़ेह तौर पे ये बात कही कि स्पीकर की जानिब जो हमने अपने एतराजात जमा कराए थे, हमें कहा गया था कि जी आपके एतराजात पे बात होगी, बात हमसे नहीं हुई। गवर्नमेंट कहती है कि हम, आप ईवीएम पे एतराज करते हैं, आप अल्टरनेट दें कि हम इलेक्शन को ज्यादा शफाफ कैसे कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी को कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अल्टरनेट क्या हमने टॉक शोज पे बैठकर देना है? नहीं, बट वो कहते हैं आपने असेंबली में भी नहीं दिया। असेंबली में हम कहाँ देंगे? असेंबली में जहाँ फ्लोर है जहाँ पे, ये मैंने तो नहीं बताया। देखिए मुझे देखें, जब हम आपके पास इस्लाहात की कमिटीज बनती हैं, तश्कील दी जाती हैं कमिटीज, उसके अंदर उसको फाल बनाना किसका काम होता है? हुकूमत का काम होता है। फर्क साहब ये चैलेंज करने जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, हमारे मुल्क में तारीख है, कानून चैलेंज हुए, स्ट्राइक डाउन भी हुए हैं। देखें इनका बड़ी हजीमत होगी। देखें बुनियादी तौर के ऊपर पहले आप आज की हजीमत की तो बात कर लेना। अच्छा, आप मजीद आज की हजीमत की बात तो कर लेना, अगली ट्रक की बत्ती के पीछे ना आप लगाएं। देखिए बुनियादी तौर के ऊपर फिर मैं इनको ये कहूंगा, देखें ये पार्लियामान जो है ये कानून साजी के लिए, इस कानून साजी के अंदर आप ये काम नहीं कर सकते। अपोजिशन डे 1 से मैं ना मानू की जिद लगा के बैठी हुई है। जिस तरह एक जिद्दी बच्चा होता है कि वो कहता है अनोखा लाडला खेलने को चांद मांगे, ये हमेशा जैसे आप मांग रहे हैं, ये हमेशा ये चाहते हैं कि कानून साजी हो ही ना, पार्लियामेंट का निज़ाम जो है वो आगे चले ही ना। अब मुझे आप ये बताएं, इसमें से बहुत सारे ऐसे बिल्स हैं, आप ये ईवीएम और इसका ये 1.5 साल से तो ये भी चल रहा था, लेकिन इसके अलावा बड़े अच्छे सुन लें, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे बिल्स हैं जो पार्लियामेंट से पास हुए। अब एंटी रेप का बिल है, मुस्लिम लॉज का जो बिल है, ये पार्लियामेंट से पास हो गया। यहाँ आपका ग्वादर पोर्ट अथॉरिटी का बिल पास हो गया, मैरीटाइम सिक्योरिटी का बिल पास हो गया, ये पार्लियामेंट से पास हुए। लेकिन सेनेट के अंदर इन्होंने उन बिल्स को पास ही नहीं होने दिया, यानी 90 दिन से जायद वहां पे पड़ा रहा। अब जब पड़े रहे तो बिल्स लैप्स हो गए, तो उनको फिर अल्टीमेटली आपको जॉइंट सेशन का हिस्सा बनाना पड़ा। तो मैं ये समझता हूँ कि ये है अपोजिशन का, इनका एक रवैया है। जहां तक बात रह गई ईवीएम की, देखें ईवीएम का क्या फायदा है। ईवीएम दुनिया के 20 से ज्यादा ममालिक में इस्तेमाल हो रही है। यूएस जिसकी आप बार बार सुन लेना, यूएस 190 में नहीं हो रही है। अच्छा चले ठीक है, अर्थमेटिक की प्रेजेंटेशन आप कर लें बात उस पर। जहां यूएस के अंदर मुझे आप ये बताएं, अभी ट्रंप ने कितना शोर मचाया, लेकिन हुआ ईवीएम से आपके 15 लाख वोट रिजेक्ट हुए आपके 2018 के इलेक्शन के अंदर। रिजेक्टेड वोट आपकी जीत के अंदर जहां कम मार्जिन होता है बड़ा फर्क डालते हैं, इससे एक वोट रिजेक्ट आपका नहीं हो सकता। दूसरा, ये स्टैंड अलोन मशीन है, इसका इंटरनेट से कोई ताल्लुक नहीं है। पाकिस्तान में 18 करोड़ मोबाइल फोन सिम्स हैं, 12 करोड़ 4G यूजर्स हैं, ऑनलाइन बैंकिंग हो चुकी है, ई कॉमर्स का जमाना आ गया है, टेक्नोलॉजी एडवांस हो चुकी है। लेकिन ये शायद ईवीएम पे भी एतराज ना, उनको एतराज ये है मोबाइल फोन में नहीं आए। 75 का बाय इलेक्शन होता है, तारीख की बदतरीन धांधली होती है, बंदे गायब हो जाते हैं और वो आपके जेर इंतजाम होता है। भाईजान इलेक्शन कमीशन इतने बड़े बड़े रिपोर्ट्स देता है, इलेक्शन कमीशन जो रिपोर्ट्स देता है वो देने दे उसको, जो बुनियादी चीज है। एक मिनट सुन ले, जो रिपोर्ट्स दे रहा है वो देने दे। मुझे आप ये बताएं कि 2013 का इलेक्शन हुआ, 2013 के इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून ने भी कहा हमारे साथ सिंध में धांधली हो गई, आसिफ अली जरदारी ने कहा आरओ इलेक्शन हो गए। लेकिन मुझे आप फिर बताएं, धांधली का शोर तो हर इलेक्शन के बाद डाल देते हैं, कोई लाए ना अल्टरनेट। आप भी ये धांधली के लिए कर रहे हैं? नहीं, हम धांधली के लिए नहीं कर रहे। देखें, जो ठप्पा माफिया हो, जिन्होंने सारी जिंदगी धांधली की, उनको हर जगह धांधली के साथ कोई बटन माफिया रख देगा। नहीं, बटन माफिया कैसे हो जाएगा? नहीं, वो नाम ही डालना है ना। वो कहेंगे आप ये, उनका तो आर्गुमेंट ये है कि आप ये धांधली के लिए ला रहे हैं। धांधली के जरिए ये तो एक इनका इल्जाम है ना। नहीं, इल्जाम नहीं, वो कहते हैं कि इट्स बीन वाइडली रिजेक्टेड, इलेक्शन कमीशन हैज रिजर्वेशंस। नहीं, इलेक्शन कमीशन का, इलेक्शन कमीशन की जो मर्जी, देखें इलेक्शन कमीशन की जो रिजर्वेशन है, जिस तरह आपने बात की,
वो उनकी टेक्निकल कमेटी अरे है, वो चलो, वैल्यूएट कर ले, but वो उसको दूर कर number of देंगे।